आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बिहार दिवस है, यानी 22 मार्च 1912 को एक विशेष राज्य के रूप में बिहार को दर्जा मिला था। लगभग आज हो चुका है कितना, तो 2025 चल रहा है। 1912 क्या करिए, कितना आ गया 3। आप लोग को तो मैथ मजबूत है ना। 113 साल यानी जन्मदिन है आज बिहार राज्य का, है ना। बर्थडे कैसे मनाते हैं वैसे ही आज बिहार राज्य का कोई चीज़ है, जन्मदिन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण में। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था अल्पप्राण, महाप्राण, घोषवर्ण, अघोषवर्ण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कि अनुतान क्या होता है, संगम क्या होता है, बलाघात क्या होता है। इसके बाद जानेंगे, संधि भी शुरू करेंगे। तो अनुतान जो होती है, स्वरों की एक लहर होती है। क्या होती है? लहर। ना समझ में आया, जैसे कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई बातों को आप खींच दिए लगातार स्वरों को। तो स्वर का अलग, अगर आप शब्दों का बहुत देरी तक उसी को खींचते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है? अलग। क्या हो जाता है? अलग। तो स्वरों की लहर को क्या कहा जाता है? अनुतान। यानी स्वरों को उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? अनुतान। आपसे सवाल करें कि स्वर को उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान। की संगम की बलाघात क्या कहते हैं? अनुतान। संगम क्या होता है? संगम होता है कि अगर किसी वाक्य को आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण अगर अच्छा से नहीं करते हैं, कहीं पर आप रुक जाते हैं, तो उसके रुकने से अलग उसका अर्थ निकलता है। जैसे कल दिल्ली को बंद रखा गया, कल दिल्ली को बंदर खा गया। ना समझ में आया? कल दिल्ली को बंद रखा गया। क्या रखा गया? बंद रखा गया, बंद रखा गया। इसी में से देखिए, मैं कह सकता हूं कि कल दिल्ली को बंदर खा गया। देखो ना, ई राको इसके साथ है, ई राको इसके साथ है ना, बंदर खा गया। बताइए, स्वरों के कहीं पर आप विराम ले लिए, थोड़ा सा रुक गए शब्दों में, अलग हो गया कि नहीं चेंज? वही चीज है, कोई अलग से शब्द वर्ण हमने उसमें शामिल नहीं किया है, नया लाए हैं नहीं, उसमें से केवल इसमें कर दिए राको। ई राको किस में कर दिए? इसमें। बोलिए, आप जब किसी वाक्य या शब्द को पढ़ते हैं या रीडिंग देते हैं, कोई भी बुक इंग्लिश या हिंदी, तो आप लोग बहुत रुकते हैं। कहाँ पर रुकना है उसका भी रूल होता है। फुल स्टॉप दिया होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है। वो सब किस पर कितना देरी रुकना है वो बहुत मायने रखता है। जैसे यह दवा खाना है, यह दवा खाना है, यह दवा खाना है, यह दवा, एक रे रुक जाएंगे तनिशु कि यह दवा खाना है, दवा। आप बताइए, वही चीज है, अलग अलग रुक के ना हो गए हैं? देखिए ना हो गए हैं, वही चीज है। यह दवा खाना है, लगातार इसको बोल दिए। क्या बोल दिए? इसको देखिए, यह दवा खाना है, रुक गए। मतलब दोनों के अर्थ समझ में आया? यह दवा खाना है मतलब दवा जहां मिलता है वो, कि ये दवा खाना है, रूम है, स्टोर है। अब ये क्या हो गया? अर्थ बदल गया। यह दवा खाना है, आपको ये दवा अभी खाना है, ना हो गया? नहीं हो गया। यह दवा खाना है बोल दिए एक के बार में, यह दवा खाना है। कोई पूछा हमसे क्या है? यह दवा खाना है। फिर हम डॉक्टर हैं, कोई पूछा हमसे कि इसको कैसे करेंगे सर, तो यह दवा खाना है, मतलब आपको दवा या मेडिसिन जो है आपको खाना है। अब यहां पर इसको अगर जोड़ दिए, एक के बार में बोल दिए, तो यह दवा खाना, अर्थ बदल गया कि नहीं? फिर देखो, तुम्हारे, 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 अब इसी को कह सकते हैं तुम्हारे। आप बोलो दोनों में अर्थ हो गया कि ना अलग अलग? ये वो कह रहा है कि तुम्हारे, एक ही वो बोल दिए तुम्हारे, तुम्हारे। अयो कहती है तुम्हारे, हार गए, फेल नहीं। तो ये सब पूछा जाता है कि संगम क्या है, बलाघात क्या है। तो सबको देखिए, मैं डिफाइन करता हूं, चलिए लिखिए। तो ये रहा अनुतान, स्वर के उतार चढ़ाव की लहर को अनुतान कहते हैं। अगर अनुतान का आप सही से प्रयोग नहीं करिएगा तो वाक्यों का अर्थ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। जैसे देखो, अच्छे आदमी, आदमी अच्छे, आप बोलो दोनों का अर्थ अलग अलग है। अच्छे आदमी, एगो कह रहा है आदमी अच्छे, पहले उसका सुंदरता बताया गया, पहले उसके बारे में एग्जाम्पल बताता है, तो आप जान जाते हैं कि किसके बारे में बता रहा है ना। कुछ लोग पहले बताते हैं उसके बारे में एक्टिविटी, अच्छा वही आदमी के बारे में बात हो रहा है ना। आप लोग बतियाते हैं फुसफुस,
नहीं कि केकर बारे में बोल रहे हैं तो आप लोग तुरंत जान जाते हैं। अच्छा अच्छा नामाना बता रहा था यो, तो वही है अच्छे आदमी। और वो कह रहा है आदमी अच्छे, पहले आदमी आके नमे बता दिया तब बता रहा है। और वो ना पहले उसका गुणे बता दिया तो जान गया कि वो गुण उसी आदमी का हो सकता है। तो ये सही है वाक प्रयोग करना, ये क्या है गलत है। कौन करेगा, कोई ना कोई जरूर करेगा। यहाँ कह रहा है करेगा कौन, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। यहाँ ही पूछ दिया पहले ही कि करेगा कौन करेगा, और यहाँ पहले अच्छा से मिला के पूछा कौन करेगा, और यहाँ पहले ही पूछ लिया कि करेगा कौन करेगा, खिसिया के चल देगा। देखो अच्छा, एगो बोला अच्छा, एगो बोला अच्छा, फिर बोला अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा को ही एक खींच दिया, प्लुत स्वर हो गया। 3 गो है जी मात्रा, 2 गो मात्रा दीर्घ स्वर, 1 मात्रा ह्रस्व स्वर नहीं, तीनों। इसको आ पर, इसको लुप्ताकार या खंडाकार या अवग्रह कहते हैं। अगर इसको पढ़ना है तो आ पढ़िए ना तो कुछ हो ना, मतलब एगो बोल दिया अच्छा, बात खत्म। एगो अच्छा को तीर रहा है बहुत देरी चिल्ला रहा है रेग बैठा के एकदम। नहीं आप ही लोग खूब चिल्लाते हैं एकदम। खेती बाड़ी में काम आप लोग तो करवे करते हैं। देखो आप लोग का खेती बाड़ी क्या है, पढ़ाई। कौन सी है, पढ़ाई। संगम क्या है, आप लोग का ही ना है जी। आप लोग का पर्व त्योहार कौन सी है, बॉर्डर वाला परीक्षा है ना, परीक्षा। देखो इधर संगम क्या, संगम क्या होता है, उच्चारण के क्रम में किसी ध्वनि पर अल्प विराम अर्थात थोड़ी देर के लिए अगर रुक गए किसी को लेकर के तो अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज। किसी भी ध्वनि को ओने से ने अगर कहीं मिला दिए तो अर्थ क्या हो गया, चेंज। जैसे देखो, जैसे है कल दिल्ली को बंद रखा गया, कल दिल्ली को, फिर कल दिल्ली को बंदर खा गया। देखिए ईरा को कहाँ ले लाएं, एकरा में ले लाएं, चेंज हो गया कि नहीं, विराम। आप एजे पर ही थोड़ा सा ले लिए और फिर बाद में कहाँ ले रहे हैं, रा के पास, चेंज हो गया कि नहीं। फिर देखिए यह दवाखाना है, यह दवाखाना है, यह दवाखाना, रुके के नहीं एक बार में। यह दवाखाना है कि मतलब यह दवाई आपको खा लेना है नहीं। और यहाँ पर यह दवा खाना है का मतलब कोई चीज है, कोई घर है, रूम है, कैमरा, ओकरा में दवा रखा जाता है, स्टोर होता है नहीं। हो गया। तो आपसे अगर सवाल पूछे कि उच्चारण के क्रम में किसी ध्वनि पर रुकना पड़े उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं कि अनुतान, कि बालाघाट कुछ और ऑप्शन देगा तो क्या कहते हैं, संगम। आगे देखो, सुनो एक बाल का था, सुनो एक बालक का था, लो ना हो गया, बालक था, सुनो एक बालक था, अर्थ बदल गया कि नहीं। सुनो एक बाल का था, सुनो एक बाल का था, बचपन वाला कहानी सुनो, और यहाँ हो गया सुनो एक बालक था, लड़का था, अर्थ बदल गया कि नहीं। तो आप देखिए कि बोल कैसे रहे हैं, कहाँ पर रुका, तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे था, और यहाँ कह रहा है कि तुम्हारे हार गए हैं, आप लोग ना हारे हैं, यहाँ अर्थ बदल गया कि नहीं। अब लिखेगा बालाघाट, क्या बालाघाट। यहाँ तक किन्हीं को पूछना है तो पूछिए, नोट्स एकदम इसी तरह से आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहा आपका बालाघाट। इसी को मम्मी ये कौन नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम है स्वराघात। कौन घात, ये होता क्या है, बहुत सिंपल होता है। उच्चारण के क्रम में कभी कभी किसी स्वर पर यानी ध्वनि पर आपको अधिक बल लगाना पड़ता है एकदम, तब वो बोला जाता है नहीं। जैसे उपेंद्र, निपेंद्र, प्रायः, स्वतः, अंशतः, निसंतान, निस्वार्थ, प्रायः, क्रमशः। मतलब अब जब किसी स्वर यानी शब्दों को जब उच्चारण करते हैं तो किसी पे आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, तो जिस पे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसी को कहते हैं क्या, बलाघात। अब सर कैसे पता करें कि कौन वर्ण पे बलाघात है, तो उसके लिए बताए हैं, क्या बताया गया कि संयुक्त जो व्यंजन है, संयुक्त दो व्यंजन आधा होके जहाँ जुड़ल है उसके पहले वाला जो वर्ण होगा उस पर होगा बलाघात, उस पर आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन के पहले वाले वर्ण पर बलाघात होता है, और विसर्ग रहेगा अगर लास्ट में तो उसके जस्ट पहले जो है वही वर्ण पे क्या होगा, बलाघात होगा। जैसे देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन है, यही है, यहाँ पर है, इसके पहले वाला वर्ण कौन है, ओवे, इस पे होगा बलाघात। बलाघात के लिए खाली पाई दे दिया जाता है, कौन जी, 90 डिग्री सिरो रेखा। इसको कौन रेखा कहते हैं, सिरो रेखा पे 90 डिग्री के लाइन खींच देना है, क्या डिग्री के, 90 डिग्री, क्या डिग्री, 90 डिग्री का बन गया।
सीरो रेखा पर 90 डिग्री के लाइन खींच देंगे, वो हो गया बलाघात का चिन्ह। किसका चिन्ह? बलाघात। जैसे उपेंद्र यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन, इसके पहले वाला वर्ण इस पर बलाघात होगा तो इस पर 90 डिग्री एक साथ बना लिया सीरो रेखा के साथ, बस वैसी कर देना है। जैसे देखो संयुक्त व्यंजन एक पहले को जी है स, संयुक्त उ, यहाँ देखो संयुक्त है पूरा तो एक पहले वाला पे, यहाँ देखो संयुक्त है पहले वाला पे, यहाँ देखो संयुक्त है इसके पहले, निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय ऐसे ही लिखाता है, शुद्ध अशुद्ध भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पंक्ति एक पहले वाला, पट्टी, पट्टी बोले से पहले पा पे जोर देना पड़ रहा है कि ना, सब बताइए हमको, बोल के देखिए उच्चारण करके। यही यहाँ ये पंक्ति था, ये पट्टी, यहाँ देखो दृष्टि, है संयुक्त है, पहले वाला पे आपको जोर देना पड़ रहा है, इसी को कहते हैं बल देना पड़ रहा है। प्रातः, विसर्ग बोले से पहले वाला वर्ण पे आपको जोर देना पड़ता है कि नहीं, बोलिए। प्रातः, प्रातः, स्वतः, लास्ट वाला जो वर्ण आता है विसर्ग के पहले उस पे आपको देना पड़ रहा है कि नहीं, वही है क्या, बलाघात या स्वराघात। यहाँ देखो है ना, इसी पर, यहाँ देखो इसी पे होगा विसर्ग के पहले, निःशुल्क, और जब भी निःशुल्क लिखाएगा तो ऐसे ही दुख इस पे। अब आप लोग समझ गए हैं? चलिए अब संधि शुरू करें, हो गया ना, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, और कुछ पूछ रहे हैं पूछिए। अब आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए हम लोग अब संधि शुरू करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके लिए भी। आगामी 2026 में चाहे मैट्रिक का आप देने वाले हैं, चाहे इंटरमीडिएट का देने वाले हैं, चाहे कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संधि। पूछिए संधि को जी, संधि में कौन संधि है? सबसे पहला सवाल यही है, संधि में कौन संधि? बोलिए, संधि से पूछिए कि कौन संधि है। तो कहता है कि संधि पहले हमको तोड़ो, कोजी करो, तो सामधान धी टूटेंगे, कोजी टूटेंगे, सामधान धी, सामधान। अब कह रहे हैं कि सर धान कहाँ से चला आया था? धान नहीं आवेगा जी, जब मेहनत करिएगा तो धान आएगा ही। देखो इधर, इसको धान कहते हैं, कोजी कहते हैं। खड़ा होइए, पूछिए क्या सवाल है? ना हम लोग ना दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ना दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुपर दिखाई पड़ेगा, देखो है ना, सामधान धी। अब संधि में कौन संधि हो गया? तो जब धान के पहले हलंत लगल है, कौची लगल है? हलंत। इसको हलंत कहते हैं, कौची कहते हैं? हलंत। क्या कहते हैं? हलंत का चिन्ह होता है ऐसे नीचे, किसी को पैर न टूट जाता है डोलित रहता है, पेड़ों का डाली टूट जाता है तो डोलित रहता है ना, वही है हलंत। कौची है? हलंत। क्लियर? हलंत। तो अगर धान के पहले हलंत लगल है विच्छेद में, अगर किसी शब्द को आपने लिया और धन उसका जब विच्छेद किया तो वहाँ अगर आपको हलंत दिखे मिले तो उसको हम लोग कहते हैं कि पूरा जो शब्द था वो व्यंजन संधि था। क्या था? व्यंजन संधि। जैसे है दिग्गज, क्या है? दिग्गज। अब तो पता आपको नहीं लग रहा है कि कौन संधि है, पूछ लेगा कि दिग्गज कौन संधि है, तो किसी भी शब्द को देखकर डायरेक्ट आप बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। उसके लिए धान के पहले जाना होता है, धान के, तो धान तो तभी आवेगा जब कर्म करिएगा, है ना। देखो तो यहाँ पर धान तभी आवेगा, कर्म करेंगे मतलब इसको विच्छेद करिएगा, तो विच्छेद शुद्ध करना होगा। दीक धान गज, दीक धान, दीक धान। अब बताइए धान के पहले को जी आ गया हलंत, तो जेकरा में हलंत लगल है उसको कहते हैं हल व्यंजन, यानी व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, हम लोग तमाम चीजें जानेंगे। आपसे पहला सवाल यही था कि संधि कौन संधि है? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि संधि में कौन उपसर्ग है? कौन? तो किसी भी शब्द या धातु के पहले अगर कोई शब्दांश आके जुड़ जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। किसी भी शब्द या धातु के पहले आकर कोई अगर शब्दांश, शब्द का टुकड़ा जुट गया उसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे ए धी एक था, धी मैंने धारण करना, इसके पहले आ गया सम, सम क्या हो गया? आके जुट गया, तो ये हो गया संधि। संधि कैसे हो गया मैं आगे बताऊंगा, रूल सब बताएंगे। कि माँ के बाद अगर किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है, कौन वर्ण आता है? तो माँ का उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ना समझ में आया? माँ हलंत के बाद किसी वर्ग का, कौन वर्ग का चौथा वर्ण है? ध। कौन वर्ग का? वर्ग कितने होते हैं? वर्ग 5। कुचु टुतु पुएते उदिता, कु कवर चुतवर टूटवर तुतवर पु पवर।
ठीक है। तो ये जो धा देख रहे हैं किसके घर का है जी? तू का। तू माने तबार्ग, तू मतलब तबार्ग, यानी तथा दधा ना, तथा दधा धा चौथा वर्ण है। तो अगर माँ के बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो माँ को उसी वर्ग के पंचम वर्ण बनना पड़ता है, मतलब ता था दा धा ना, इसी वर्ग के पंचम वर्ण कौन सी है? ना। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर माँ हलंत के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तब माँ उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का ना। समझ में? देखो कहने का मेरा मतलब ये है, ये माँ जो है हो जाएगा ना उसी वर्ग का पंचम वर्ण, किसके कारण? धा आने के कारण। अब याद है, जोड़ दीजिए इसके साथ। ये दोनों तो दोस्ती अच्छा से लगावे करता है, भले अब दोस्ती इसको ना बना रहे थे, बन गया। क्लियर? उसी प्रकार देखो किम धन चित, किम धन लीजिए, इसको बनाइए। अब कह रहे थे सर कैसे होगा? वैसे होगा। महलंत के बाद किसी वर्ग का चौथा आवेगा था, लेकिन चौथा आया है ना, आया है। देखिए चौथा वाला वो बताइए, चौथा वाला वो नहीं है, आगे देखेंगे अभी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि संधि कौन संधि है? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। और संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम धन धी। हलंत लगल होने वाला, लगल रहने वाला, ना अगर लगल है तो वो सही नहीं है। ठीक है। संधि में कौन उपसर्ग है? सम। अब हम लोग समझेंगे संधि किसे कहते हैं। दो ध्वनियों यानी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहले हम लोग समझेंगे स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि में क्या होता है? स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण का संयोग होता है। स्वर संधि भी 5 प्रकार के। क्या प्रकार के? लेकिन संस्कृत में 3 गो आ जाता है, 3 गो, उसको भी पढ़ेंगे। पूर्व रूप, पर रूप, यही पर रूपम, यही यहाँ पदांतादति और प्रकृति भाव संधि हो गया। पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव संधि। 3 गो बढ़ गया 8 गो। कै गो? संस्कृत में 8 गो, हिंदी में 5 गो। कौन कौन है 5 गो? पहला है स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। कौन संधि? दूसरा है गुण संधि। कौन संधि? तीसरा है यन संधि। कौन संधि? चौथा है वृद्धि संधि। कौन संधि? और 5वां कौन है? आय आदि। आय जैसे पवन, पवित्र, ये सब कौन संधि है? आदि। सबका रूल एकदम अच्छा से बेसिक से। तो पहला हेडिंग रहेगा आपका कि संधि पहले किसे कहते हैं, परिभाषा डिफाइन करते हैं, उसको आपको लिखना है। ठीक है। चलिए देखिए संधि, संधि का संधि विच्छेद होता है सम धन धी। धन पढ़ते हैं, कुछ ही पढ़ते हैं, धन प्लस बोल देंगे तो कम चलेगा, उतना नहीं चलेगा। आप गए हैं संधि के घर, किसके घर? और ये हो जाइएगा अपन घरे, नहीं समझ रहे हैं ना आप लोग? तो समझ में करते हैं। देखो संधि समधन धी, समधन धन पढ़ना, इसको कुछ पढ़ना है, धन धन पढ़ना है। याद रखे जब व्याकरण पढ़िएगा तो धन पढ़ना है। मैथ में जब इसको खोजी बोलेंगे प्लस यानी जोड़, खोजी पढ़ेंगे जोड़। सम धन धी, संधि में पूछे कि कौन उपसर्ग है तो सम कौन उपसर्ग है, और संधि कौन संधि है तो व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि वाला संधि है। संधि कौन संधि है? व्यंजन संधि। कहे व्यंजन संधि है, धन के पहले हलंत लगल है तो व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। ठीक है। अब संधि की परिभाषा लिखिए। जैसे मैंने लिखा कि 2 ध्वनियों ही यहाँ पर मिलेंगे। ध्वनियाँ यानी वर्ण जो हैं, स्वर वर्ण, उसी में विकार होगा। स्वर हो या व्यंजन, उसी में विकार होगा, चेंजिंग हुआ, विकृति पैदा होगा। विकार का मतलब विकृति, जैसे कोई लक्षण आ जाना, शरीर के अंग में विकार हो जाना, खराबी आ जाना, वही है विकृति, मतलब उसके चेंज हो जाएगा। 2 ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अब देखते हैं एग्जाम्पल, कैसे विकार उत्पन्न होता है, कैसे विकार उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, जैसे अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर संस्कृत का हिंदी हो, संस्कृत का संधि हो या हिंदी का संधि हो, व्याकरण का, दोनों के लिए रिलेट करके चलूंगा एक सूत्र से ताकि आपको दिक्कत ना। यथा मतलब होता है जैसे। क्या होता है? जैसे। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर सत धन जन, सत धन, सत धन जन, जन, सत धन जन, सत धन जन, रवि धन एव, रवि धन, रवि धन एव। जैसे मैं लिखूंगा पोधन अन, पोधन अन, पोधन, ठीक, और कोई दिक्कत? पोधन अन। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि विकार उत्पन्न होता कैसे है, विकार उत्पन्न होता कैसे है ना। विकार उत्पन्न हो रहा है, देखिए विकार उत्पन्न करने जा रहे हैं।
सत धन जन, सत धन जन। धन के पहले त हलंत और उसके बाद अगर जा है तो ता भी धन के बाद जो जा आया है यही ता जा में चेंज हो जाता है। देखो ता केकरा में चेंज हो जाएगा, जा में, हलंत में, खोजी में, हलंत में। अभी क्या ऊपर से उतरा, जन, क्या उतरा, जन। अब ई जा से मिल जाएगा, ई जा से, तो ये आधा जा है ना, आधा जा तो लिखा जाता ही है ऐसे, कैसे, ऐसे, ई जा के एकरा में जोड़ दीजिए, बन गया क्या। इस सही देखने में नहीं लग रहा है, इसी को अच्छे से एकदम दुलार से ऐसे लिखते हैं, सज्जन। सज्जन कौन संधि हो गया, ये व्यंजन संधि हो गया। कौन संधि, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन जन। अब देखो रवि धन एव है, रवि धन एव, रवि धन एव। यहाँ पर रवि जो आया है विसर्ग, विसर्ग के पहले स्वर ह्रस्व स्वर ई है, क्या है, ई। मैं नियम बताऊंगा, परेशान ना होइए, अभी तो शुरू हुआ है, पूरा अभी बाकी है। देखो रवि धन एव, तो ये जो विसर्ग के पहले ह्रस्व आता है तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है, क्या हो जाता है, र हलंत। और ये ए और एव। अब ये ए चलेगा, धन के पहले जो आधा व्यंजन है उसका पैर टूटा हुआ है, चलते हैं प्लास्टर करने। ए का क्या मात्रा ऊपर, क्या चोटी, एक चोटी। ई जाएगा जो टूटा हुआ है उसको पूरा करने, ऊपर देगा एगो मात्रा, क्या देगा, ऊपर। तो क्या बन जाएगा, रवि, अब एक ऊपर एगो दे दिया मात्रा, ये दे दिया तो ये हट ना गया, और कौन बन गया, वाह, रवि रेव, रवि रेव। रवि रेव कौन संधि है, विसर्ग संधि। धान के पहले जो रहेगा वही संधि बनेगा, कौन संधि बनेगा, वही संधि बनेगा। धान के पहले विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि है। रवि रेव पूछे कौन संधि है, विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि। रवि रेव का विच्छेद क्या होगा, रवि धन एव, रवि धन एव। अब चलते हैं पोधनन के घरे, पोधनन के घरे। देखो पा में कौन सी है, ओ, क्या है, ओ। तो ओ जैसे ही अलग हुआ लो, तो ओकरा में हलंत लगेगा, क्या स्वर के निकाल लिए। आपको पास 100 रुपया था, 50 रुपया निकाल लिए तो 50 नहीं बचेगा, तब पो से ओ निकाल लिए स्वर, क्योंकि व्यंजन जानते हैं कि वो अपने आप उच्चारित नहीं होता। जब भी बोलना होता है तो किसके घरे जाना होता है, स्वर के घरे। देखो अन, अब यहाँ पर चेंजिंग होगा, क्या होगा, चेंजिंग। ये ओ कहाँ से लाए हैं, यहाँ से, दोनों में चेंजिंग होगा, दोनों मिलन करेगा। ओ के बाद अगर आ आता है, कौन सी आता है, आ। ऐसे तो और भी आता है, लेकिन यहाँ पर ओ के बाद अभी कौन सी आया है, आ। सब बताऊंगा अभी, एकदम देखते रहिए, कहीं दिक्कत ना होगा। ओ के बाद जब कोई भी आ या आ आता है तो ओ के अब हो जाता है। ओ के बाद जब आ आवेगा तो ओ के कौन सी हो जाएगा, अब। क्या हो जाएगा, अब। क्या हो जाएगा, अब। क्या हो जाएगा, अब। अभी जैसे वैसे लिख दीजिए, जैसे वैसे लिख दीजिए, लिख दिए। ओ और आ मिल के कौन सी बन गया, अब। परीक्षा में एकदम पूछले है कि बताइए ओ धन आ से क्या बनेगा, ओ धन आ से तो कौन सी बनेगा, अब। कौन सी बनेगा, अब मिला दीजिए, जो आधा है उसको पूरा कर दीजिए, दवाई दे दीजिए, बन गया। विकार उत्पन्न हो गया ना, हो गया। ई आ चल जाएगा जो आधा है उसके पास, और ओ आ को वैसी रह जाएगा, तो ई आ मिल गया, पूरा ही हो गया। पा और आ से पा बन गया ना, कौन सी बन गया, पा। कोई दिक्कत ना, एकदम ना दिक्कत होगा, हो गया। ओवा और ना पावन, कौन सी बन गया। और देखना है, और देखिए पोधन इत्र, पोधन इत्र, पो में ओ निकाल लिए तो ये हलंत हो गया, और इत्र कौन सी है, सुनिए अभी, तो ओ और ई, ओ और ई, तो ओ के कौन सी हो जाता है, अब। कौन सी हो जाता है, अब। ओ के अब हलंत होता है, और ई मिलेगा तो कौन सी हो जाएगा, आबी। कौन सी हो जाएगा, आबी। अब ये जैसे है वैसे रह दीजिए। अब यह मिल जाएगा एकरा में, तब पा पवित्र, पा। जैसे देखो दूधन बल, दूधन बल, दूधन बल। अब देखो ये ह्रस्व ऊ के बाद विसर्ग के पहले ह्रस्व ऊ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, कौन सी हो जाता है, रा हलंत। कौन सी बन गया, तो आप इसी को लिख सकते हैं, ई रा आधा ओकरा पे चल जाएगा, दुर्बल। क्या बन गया, दुर्बल। कोई दिक्कत, जैसे फिर देखिए महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, महाधन, एकरा महा में आ और एकरा में आ, महा में आ निकालिए एकरा में, तो आ निकालिए तो हलंत बचेगा मैं, और वो आत्मा में आ ओकरा लेंगे तो क्या बन जाएगा। देखो ये दोनों आ मिलके एकदम दोस्त फेवरेट बना, आ। कौन सी बन गया, आ। अभी मैं बताऊंगा आ 4 प्रकार से बनता है, कै प्रकार से, 4 प्रकार से। अभी परेशान ना हुई, अभी तो शुरू हुआ। ये आ चल जाएगा इसके घरे फिर से,
तमा, हाँ अभी कोची बन गया तमा। तो एगो विद्यार्थी कह रहा है कि सर कहला निकाले थे हम ना जान रहे हैं, रिएक्शन कर रहा था, देखो वही चीज़ बन गया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? यहाँ स्वर देखिए मिल गया, कुछ मिला स्वर, कुछ मिला, एकरा में व्यंजन था हलंत, धन के पहले हलंत तब व्यंजन वाला ही था, धन के पहले स्वर मिला आ कि नहीं तो स्वर हो गया, धन के पहले विसर्ग था तो गोजी हो गया विसर्ग, और धन के पहले गोजी है स्वर, है कि नहीं स्वर। तो इस प्रकार धन के पहले यानी जोड़ के पहले अगर हलंत लगल है तो व्यंजन संधि, जोड़ के पहले यानी धन के पहले अगर लगा हुआ है क्या हलंत तो व्यंजन हो गया, धन के पहले स्वर लगल है तो स्वर संधि, धन के पहले विसर्ग लगल है तो कौन संधि? विसर्ग संधि। तो इस प्रकार लिखिएगा कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम्पल ही लिख लीजिए आप लोग, और इसके नीचे लिखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लिखिए। तो ये आप लोग लिख लीजिए, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। देखो आप लोग के लिए एक रूल दे देते हैं कि धन के पहले अगर स्वर लगल है तो ये पूरा व्यवस्था का नाम होगा स्वर संधि। कौन संधि? एक बात याद रखना, धन के पहले अगर हलंत लगल है, कौन जी हलंत मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला चिन्ह, ये वाला तीर छे, तो कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि। धन के पहले अगर विसर्ग लगल है तो कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, अब लिखिएगा, पहला हेडिंग दीजिएगा बीच में स्वर संधि, हेडिंग दीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम ओवर हो गए हैं। अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे, परेशान ना होइए, एकदम चैनल पे बने रहिए। आपको एकदम इस चैनल पे पूरा एपिसोड कराया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई लोग देखिए पढ़ रहे हैं। एक और